हाय। मैंने 12th पीसीएम से की थी और दूसरी बार में पास हुआ था। और तब जाके मुझे समझ में आया कि बीटेक साइंस ये सब मेरे बस का नहीं है। अब उस बारे में तो मैं फिर कभी बताऊंगा, बट आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ गए हैं जिनसे आप बहुत सॉलिड ग्रोथ कर सकते हैं बिना साइंस पीसीएम एक्स्ट्रा लिए। वैसे तो 12th के बाद हज़ारों ऑप्शंस हैं, बट आज मैं कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा जो हर स्टूडेंट कर सकता है। मैं खुद कभी भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बट मैं टेक स्टफ में बहुत ही अच्छा था। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया बैक इन 2008 और आज मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूं जहां हम एसईओ, पीपीसी और वेब डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स हैंडल करते हैं। तो आज मैं एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बात करूंगा जो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, किसी भी परसेंटेज के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, चाहे उनके 40% आए हों, चाहे उनके 90% आए हों, और जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है और जिसमें ना सिर्फ आप जॉब कर सकते हैं बट आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो वो करियर ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग का। और अगले 5 मिनट में मैं आपको वो सब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताऊंगा कि आप कैसे अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में सेट कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इतना ज़रूरी क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी नहीं छोटी कंपनीज भी, वो सारी की सारी धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग पे मूव कर रही हैं। पहले अगर हमें कुछ मार्केटिंग करनी होती थी तो हम क्या करते थे, हम न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, टीवी में ऐड देते थे अगर हमारा बड़ा बजट हो। बट आज की डेट में हम उससे बहुत कम बजट में फेसबुक पे, गूगल एड्स पे और ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपने ऐड दे सकते हैं और सोशल मीडिया पे अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, या एसईओ के थ्रू जब कोई हमारे ब्रांड को सर्च करे तो हम रैंक पर आ सकते हैं। तो इस तरह के बहुत ऑप्शंस हैं और ये सारे ऑप्शन ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही ट्रैकेबल है, बहुत हाईली ट्रैकेबल ऑप्शन है। आप इसमें अपनी ग्रोथ को, अपने कन्वर्जन्स को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपने टीवी पर एक ऐड दिया या अखबार में ये एक ऐड दिया तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा यूज़र टीवी से आया, कौन सा यूज़र अखबार से आया और सो एंड सो फॉर्थ। बट अगर आपने एसईओ से कोई लीड एक्वायर की है तो आपको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कि ऑर्गेनिक डेटा से ये लीड आई है। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन बन गया है कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से लोग इसलिए पीछे हट रहे हैं कि उनको बेसिकली आरओआई बहुत अच्छे लेवल पे मिल रही है। तो अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है। तो अभी मैं जैसे कि naukri.com पर देख रहा हूँ तो इस वक्त अगर मैं एसईओ सर्च करता हूँ तो अराउंड 16,341 जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ तो 2,18,000 जॉब्स अवेलेबल हैं और ये काउंट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा। स्पेसिफिकली जब से ये इंटरनेट रिवॉल्यूशन आया है, हर किसी के पास फ़ोन है। बहुत ही रूरल एरिया में जाएंगे आप, छोटे से छोटे गांव में भी जाएंगे तो भी वहाँ पर लोगों के पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। और अगर उनके पास स्मार्टफोन अवेलेबल हैं तो उनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। बहुत सारी ऑडियंस यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है। इसका मतलब ये है कि आप इन सब प्लेटफॉर्म्स पर अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और एक्वायर कर सकते हैं। और ये और बढ़ता ही जाएगा, ये कम नहीं होने वाला, धीरे धीरे स्कोप बहुत बढ़ेगा। अभी रिसेंटली लिंक्डइन ने भी डिजिटल मार्केटिंग को अपने मोस्ट वैल्यूएबल स्किल में कंसीडर किया था। ये एक बहुत बड़ा स्टैट है, ये बहुत बड़ा प्रूफ है ये बताने के लिए कि आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग से अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पे रेंज की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छी पे रेंज मिलती है। स्टार्टिंग भले ही कम से होती है, बट जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, जैसे जैसे आप एक्सपर्टीज़ हासिल करते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियली हो सकती है। इसके अलावा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि डिजिटल मार्केटिंग में कंपैरेटिवली बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है कंपनीज़ के बीच में। मेरा ये एक्सपीरियंस भी है कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ में या आईटी से रिलेटेड इन कंपनीज़ में जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है एम्प्लॉयज़ के प्रति, वो बहुत ही हेल्दी होता है इन कंपैरिजन टू अदर इंडस्ट्रीज। जैसे मैं नाम नहीं लूँगा पर ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ कंपैरेटिवली हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं होता। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई ऐसी फिक्स एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। 12th पास भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, ग्रेजुएट भी, और ग्रेजुएशन भी किसी भी स्ट्रीम में हो वो चलता है। अगर आपने साइंस से ग्रेजुएट किया है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपने बीए किया है तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। बाय द वे मैं खुद एक बीए पास हूँ तो आई हैव डन डिजिटल मार्केटिंग एंड सो कैन यू। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एक जेंडर न्यूट्रल मार्केट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस है या फीमेल्स को, दोनों ही जेंडर इक्वली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जैसे कि सेल्स है, वहाँ पे फीमेल्स कंपैरेटिवली कम परफॉर्म कर पाती हैं क्योंकि वो फील्ड वर्क होता है। पर डिजिटल मार्केटिंग में इक्वली कोई भी जेंडर का, किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी परसेंटेज लेवल का, किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट पार्ट ले सकता है। बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के स्पोक्स की, टाइप्स की। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप एसईओ सीख सकते हैं, आप पीपीसी यानी कि
पे पर क्लिक, जैसे कि आपने फेसबुक पे एड्स देखे होंगे, जैसे कि आपने यूट्यूब पे एड्स देखे होंगे, आप उनको सीख सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं। आजकल स्पेसिफिकली यूट्यूब के एग्जीक्यूटिव्स की अलग ओपनिंग आती है, इंस्टाग्राम की अलग आती है और सोशल मीडिया की इन ऑल अलग ओपनिंग आती है। आप कंटेंट मार्केटिंग सीख सकते हैं। अगर आपकी कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में करियर ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। आप विद इन 2 to 3 ईयर्स सीनियर लेवल पे पहुंच सकते हैं। आप टीम लीडर बन सकते हैं, आप एसईओ मैनेजर बन सकते हैं। और अगर आपको मल्टीपल स्पोक्स आते हैं, जैसे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ के साथ साथ फेसबुक एड्स भी आ रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर भी ग्रेस्प है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के ओवरऑल मैनेजर बन सकते हैं, जो कि एक बहुत ही हाई पे स्केल वाली जॉब रहती है। अब आते हैं कुछ लोगों के सवाल। कई बार कई लोग पूछते हैं कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंग्लिश अच्छी होना डिजिटल मार्केटिंग में 4 चांद लगा देगा। अगर आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो हमारे एसईओ में स्पेसिफिकली कहा जाता है कि कंटेंट इज़ किंग, और कंटेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी इन द रिटन फॉर्मेट, इट कैन बी इन वीडियो फॉर्मेट। अगर आपको अच्छे लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो इंग्लिश की अच्छी पकड़ एक लेवल के बाद आपको करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आप बिना अच्छी इंग्लिश के स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जब करियर स्टार्ट किया था तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, पर मैं काम करते करते धीरे धीरे सीख गया है। नाउ आई कैन स्पीक फ्लुएंटली डिपेंडिंग ऑन जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ में। अब कई लोग पूछते हैं कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं 12th पास ही हूँ। तो आपके पास, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर डिग्री नहीं भी है, आप जस्ट 12th, कई लोग तो ऐसे भी हैं जो 12th कर रहे होते हैं और साथ में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं, तो बेशक आप भी कर सकते हैं। इसके बाद जो सवाल आता है वो ये है कि मैं बहुत ओवर एज हो चुका हूँ, मैं 45 साल का हूँ, या मैं बहुत छोटा हूँ, क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ? हाँ, किसी भी एज ग्रुप के लोग डिजिटल मार्केटिंग को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। हमारी कंपनी में जो यंगेस्ट एम्प्लॉई जिसने ज्वाइन किया था डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफाइल पे, उसकी एज 16 ईयर्स है। इसके बाद एक बहुत ही कॉमन सा सवाल आता है कि मैं एक बहुत ही छोटे शहर से हूँ, क्या मेरे सिटी में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप होगा? तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने सिटी को naukri.com पे सर्च करना है और देखना है कि कितनी जॉब्स हैं। फॉर एग्जांपल, मैं डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करता हूँ एक बहुत ही छोटे से शहर अलवर में, और मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त अलवर में अराउंड 300 ओपनिंग्स हैं। तो अलवर जैसे छोटे शहर में भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की ओपनिंग्स मिल रही हैं, तो ये आपको एक क्लियर आइडिया और प्रूफ दे रहा है कि हाँ, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप हर शहर में मिलेगा। इसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग में सेल्स की जॉब की तरह कोई टारगेट होते हैं? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में यूजुअली टारगेट नहीं होते, बट इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि टारगेट आजकल हर जॉब में है। अगर आप सरकारी बैंक की जॉब करेंगे ना, तभी भी आपको टारगेट ज़रूर मिलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में टारगेट आपके KPIs के थ्रू होते हैं, जैसे कि आपको ये बोला जा सकता है कि आप ट्रैफिक आपको बढ़ाना है, या आपको किसी एक कीवर्ड की रैंक लेके आनी है, या आपको कन्वर्जन्स बढ़ाने हैं, बट वो सेल्स के टारगेट्स की तरह नहीं होते, राइट। उसके बाद कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं घर से काम कर सकता हूँ, या क्या मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे बहुत सारे रोल आते हैं जो स्पेसिफिकली रिमोट लोकेशंस के लिए होते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम अलाउड है। बट अगेन, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनिशियल 2 to 3 ईयर्स वर्क फ्रॉम होम ना करें, क्योंकि जितना आप लोगों के साथ काम करके सीखेंगे उतना आप अकेले नहीं सीख पाएंगे। वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने एक तरफ सहूलियत तो बहुत बढ़ा दी है, बट एक कॉम्प्लिकेशन और क्रिएट कर दी है कि जो लोग एंट्री लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं वो अकेले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं ले पाते, वो अकेले कुछ सीख नहीं पाते। और इंटर्नशिप या ट्रेनिंग की बात अलग है, बट अगर आप जॉब में हैं तो कोई स्पेसिफिकली आपको अकेले कॉल्स पे नहीं सिखाने वाला। पर अगर आप 4 लोगों के साथ एक कंपनी में, एक ऑफिस के प्रेमाइसेस में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली 4 लोगों की सोच और आपकी सोच मिलकर कुछ ना कुछ ज़रूर इंप्रूवमेंट लेके आती है। अब सवाल आता है कि क्या करें, कैसे स्टार्ट करें? मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना शुरू करें यूट्यूब से। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स हैं। अब हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल, लिफ्टी का हैंडल भी देख सकते हैं आप, उस पर आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से। मैं कुछ दिनों में यूट्यूब पर और भी वीडियोस डालूंगा, डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में भी बताऊंगा। आप पहले इस तरह की वीडियोस देखें, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि किसी भी फील्ड में करियर बनाने से पहले आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए पहले से ही, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखें। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। आप उसके बारे में देखें, समझें, और आपको समझना पड़ेगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए है या नहीं। एक बार जब आपको बेसिक आइडिया हो जाए तो आप कुछ जेन्युइन सोर्सेज ढूंढें। आप कोशिश करें कि आप किसी ऐसे जगह से ट्रेनिंग लें जो खुद एक एजेंसी हो। जैसे कि हम लिफ्टी में क्या कर रहे हैं कि हमने वायरल चिली, जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हमने उसी से एक नया स्पोक निकाला है जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं।
तो उसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि हमें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग को करते हुए, हम लोगों को 10 साल करीब हो चुके हैं, तो हम लोगों को जिस तरह से ट्रेनिंग देंगे वो एक टीचर, एक नॉर्मल टीचर जिसने डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया है, शायद वो उस तरह की ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा। तो आप इस तरह की ट्रेनिंग भी एक्वायर कर सकते हैं। और एक बार अगर आप ट्रेनिंग को एक्वायर कर लें तो आप इंटर्नशिप स्टार्ट करें। इंटर्नशिप बेसिकली एक तरह की जॉब ही है, बट इससे आपको इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है, और उसके बाद आप जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये सारा प्रोसेस 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो सकता है, और विद इन आज से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अगले 6 महीने में आप डिजिटल मार्केटिंग की एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब बिल्कुल पा सकते हैं। मेक श्योर करें कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ आप थोड़ा थोड़ा लाइव प्रैक्टिस भी करते जाएं। एक डमी डोमेन खरीदें, या किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वहाँ लाइव प्रोजेक्ट्स ज़रूर होते हैं। जितना आप लाइव टेस्टिंग करेंगे, जितना आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, उतना आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाएगी। सिर्फ पढ़ने से डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकते, राइट? अगर हमें स्विमिंग सीखनी हो तो हमें स्विमिंग पूल में कूदना ही पड़ेगा, किसी ने सिर्फ बुक दे दी हम नहीं कर सकते वैसे, राइट? तो हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए भी प्रैक्टिकल कैंपेन्स को रन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्या क्या गलतियां हम करते हैं। क्योंकि आप पहली बार जब कैंपेन रन करेंगे, जब आप पहली बार एसईओ का कैंपेन स्टार्ट करेंगे या पीपीसी का कैंपेन स्टार्ट करेंगे, तो आप गलती करेंगे ही करेंगे। और ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप लाइव प्रैक्टिकल्स पे काम कर रहे हैं तो आपको बेटर एक्सपोजर मिलेगा। अगर आपके इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सवाल हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके आंसर दूंगा। थैंक यू।